शर्म आती मुझे कि भैया मैंने नारा टीवी से चुना। शर्म आती अगर उन्होंने एक बार आपके घरों में पानी पिया होता, अगर एक बार उन्होंने किसान से बात की होती, तो ऐसे नारे से उनको शर्म आती। मैं क्या कुछ साल पहले मैं मायावती जी के यहां गया था, बहुत जब वो दिल्ली में थी। मैं आपको बताऊं, मैं हैरान हुआ। क्यों? 40 फुट की दीवारें थी, 40 फुट की दीवारें। मैंने आपसे कहा वो गांव में नहीं जाती, गांव में जाने से डरती है वो। अब पता नहीं किस चीज से डरती है, मगर लखनऊ से बाहर नहीं जाती है वो। मैं आपको कहानी बताता हूं एक। कुछ दिन पहले मेरा दौरा था, मैं सड़क पे जा रहा था, मुझे एक अस्पताल दिखाई दिया, चमक रहा, उसको पेंटिंग हो रही थी अस्पताल की। मैं वहां गया, उनसे पूछा भैया ये क्या है? ये अस्पताल की पेंटिंग हो रही है, अंदर जाके देख सकता हूं? हाँ जाइए देखिए। अंदर गया, मुझे एक डॉक्टर नहीं मिला, एक पेशेंट, एक मरीज नहीं मिला, एक नर्स नहीं मिली, अंदर कुत्ते मिले मुझे, अस्पताल के अंदर कुत्ते मिले। मैं बाहर आया, मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या हो रहा है? ये आप किसका बेवकूफ बना रहे हो? अस्पताल में कुत्ते बैठे, डॉक्टर नहीं है, बाहर पेंटिंग हो रही है, ये क्या कर रहे हो आप? राहुल जी वो आप देखिए, वो आपको सड़क दिखाई दे रही है? हाँ दिखाई दे रही है। वो खेत दिखाई दे रहा है? हाँ उस खेत में हेलीपैड है। हाँ वहां पे हमने, वहां से यहाँ हमने सड़क बनाई 500 गज की। हाँ हार्ड टॉप, बहुत अच्छी सड़क है। मायावती जी हेलीकॉप्टर पे उतरेंगी, गाड़ी में बैठ के यहां आएंगी, अस्पताल को देखेंगी, डिस्ट्रिक्ट का उनका दौरा है, फिर चली जाएंगी। मेरा ट्रांसफर नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा। देखिए जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, तब तक आप विकास की बात कर ही नहीं सकते। अब एक समय हुआ करता था जब मुलायम सिंह यादव जी जाते थे, आज वो समय नहीं रहा। आज वो आपके बीच में नहीं रहते, आपसे सवाल नहीं पूछते। 5 साल सरकार चलाई, यहां क्रिमिनल घुस गए थे पुलिस स्टेशन में, एफआईआर नहीं दर्ज होते थे। आप लोगों ने 2007 में गुस्सा दिखाया, उनको निकाला। हमने सच्चर कमीशन की बात की, पैसा भेजा डिस्ट्रिक्ट में जहां अल्पसंख्यक ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, स्कॉलरशिप भेजी। आंध्रा में मिली, दिल्ली में मिली, हरियाणा में मिली, महाराष्ट्र में मिली, यूपी में मिली क्या? जावेद जी मिली? एक नहीं मिली। पैसा कहां गया? हाथी खा गया। फिर हमने आरक्षण की बात की, सच्चा कमीशन ने कहा कि जो अल्पसंख्यक है वो पीछे रह गए, विकास में शामिल नहीं हुए। हम चाहते हैं सब लोग शामिल हों, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की शक्ति हर एक में है, हर एक जात में, हर एक धर्म में, हर एक प्रदेश में। तो हम चाहते हैं सबको शामिल करें। आरक्षण की बात जब हमने शुरू की, पत्रकारों ने मुलायम सिंह यादव जी से पूछा, यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? कोई जवाब नहीं मिला। आप इसका समर्थन करते हैं? सन्नाटा, एक बार नहीं बोला। अभी रशीद मसूद जी आए हमारी पार्टी में, समाजवादी में थे। पता है क्यों आए जावेद? पता है क्यों आए? जानते हो? क्योंकि उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी से पूछा आरक्षण कब करेंगे आप, और मुलायम सिंह यादव जी ने उनको बाहर फेंक दिया। इसलिए आए हैं कांग्रेस पार्टी में। और हमने ये काम किया, प्रधानमंत्री जी ने काम किया। जब हमने काम किया, मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा? कम किया, 18% होना चाहिए था। अच्छा, अगर वो 18% करना चाहते हैं और अगर सचमुच में चाहते हैं, उनका मैनिफेस्टो है, कह दें कि हम 18% कर देंगे, लिख ले मैनिफेस्टो में कि 18% कर देंगे, यूपी में कर देंगे। मगर ये बात कभी नहीं करेंगे वो। आप उनसे पूछिए, अगर आप 18% चाहते हैं तो मैनिफेस्टो में लिखिए।
बोलने की बात होती है, जब काम करने की बात होती है तो कुछ नहीं होता है। 5 साल सरकार में रहे, आरक्षण नहीं दिया उत्तर प्रदेश में, जब हमने दिया कहां कम हुआ। बुनकर मर रहे थे यहां पे, कुछ काम नहीं था। यूपी सरकार के पास गए, मदद करो, हाथ जोड़ के गए, कुछ नहीं हुआ। हमारे पास आए, प्रधानमंत्री के पास ले गए, 3000 करोड़ रुपए दिए। आप जानते हो बुनकरों ने क्या कहा हमसे? ये जो आपने पैकेज दिया है जावेद, जानते हो क्या कहा बुनकरों ने? नहीं, बुनकरों ने हमें कहा भैया ये आपने जो हमें पैसा दिया है, हाथ जोड़ के आप इसको यूपी सरकार के हवाले मत करिए, ये डायरेक्टली हमारे खाते में डालिए, नहीं तो ये पैसा हड़प जाएगा हाथी। उन्होंने हमें कहा, पूरे पैकेज को हमने बदला और अब पैसे उनके जेब में जाएगा, उनके खातों में जाएगा। देखिए 22 साल आपने उनको दिए हैं, 22 साल दिए हैं आपने उनको, किसी को कुछ नहीं मिला। धन की दलाली की, जात की दलाली की, मगर कुछ नहीं मिला उत्तर प्रदेश को। आपके लोगों ने दिल्ली को बनाया, यूपी को बनाया, हरियाणा, पंजाब, केरल, यहां जाके काम करते हो आप। अब यूपी को बनाओ, खड़े हो जाओ, अपने आप में भरोसा करो। और जो युवा यहां आया, मैं चाहता हूं आप सब खड़े हो, बदलो, हटाओ इनको यहां से, टाइम हो गया अब। 5 साल दो कांग्रेस पार्टी को, 5 साल दो, बदलाव शुरू हो जाएगा। 10 साल दो, प्रदेश बदल जाएगा। आप अपने प्रदेश को नहीं पहचान पाओगे। दिल्ली में आपकी सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पहुंचा देंगे आपके जेब में। मनरेगा चला देंगे, भोजन का अधिकार दे देंगे। समर्थन करो आप लोग। हाँ, जोर से बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा लोग। आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम जी कह रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही। कितने घंटे आती है? मोहम्मद सलीम जी, आपका हाथी ने कितना पैसा चोरी किया है? जो हमने भेजा है आपके लिए बिजली के लिए, कितना पैसा चोरी किया है हाथी ने? तो देखिए, जावेद जी हैं, मोहम्मद सलीम जी हैं, और यहां पे हजारों लोग हैं। ये आपके भविष्य की बात हो रही है। जो आंध्र में हुआ है, केरल में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, पंजाब में हुआ है, यहां हम कर डालेंगे। भरोसा करो, हम युवा हैं, 30-40 साल राजनीति करनी है। हम भविष्य की सोचते हैं, आज की नहीं सोचते हैं। ये लोग आज की सोचते हैं, पैसा लूटने की सोचते हैं। जावेद जी, आपके जेब में मोबाइल फोन है? दिखाओ दिखाओ, कब खरीदा ये? 2 साल पहले जावेद ने मोबाइल फोन खरीदा। जावेद जी, जिस पॉलिसी ने आपको ये फोन दिया वो कब बनाई गई थी? राजीव गांधी ने बनाई थी, मगर कब बनी थी वो? 85 में बनी थी। 85 में जब मैं 12 साल का था, राजीव जी ने मुझे कहा कि जिस दिन हमने टेलीफोन जावेद के हाथ में गांव में पहुंचा दिया, उस दिन हिंदुस्तान का बदलाव शुरू हो जाएगा। और जब राजीव जी ने यह कहा था, जब राजीव जी ने, ये याद रखो, जब राजीव जी ने यह बात कही थी, विपक्ष के नेताओं ने कहा राजीव गांधी पागल हो गया है। गांव में टेलीफोन की, मोबाइल फोन की, कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। वही लोग आज मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, मगर वो भूल गए हैं उन्होंने क्या कहा था, और वो आपको बुलाना चाहते हैं। मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन की कोई जरूरत नहीं है। मैं अखिलेश को जानता हूं, पार्लियामेंट में मिलता हूं,
वो अंग्रेजी बोलता है, कंप्यूटर चला लेता है। अगर वो सचमुच में इस बात को मानते थे कि अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, तो अखिलेश अंग्रेजी क्यों बोलता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों गया, कंप्यूटर क्यों चला लेता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि यूपी का गरीब, यूपी का पिछड़ा कंप्यूटर ना चला पाए, उसके बच्चे अंग्रेजी में ना पढ़े। मगर अखिलेश को जरूर कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, जरूर अंग्रेजी बोलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बदले। लंबी सोच है, 20 साल 30 साल लंबी सोच है। हम चाहते हैं कि ये प्रदेश बाकी प्रदेशों को रास्ता दिखाए। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जब आंध्र प्रदेश का युवा इंजीनियरिंग करना सीखना चाहता है, वो कहे मैं इंजीनियरिंग यूपी के एक कॉलेज में सीखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जब कोई बीमार हो तमिलनाडु में, वो कहे यूपी के अस्पताल में जाके इलाज करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब पूरा हिंदुस्तान यूपी की ओर देखे और कहे उत्तर प्रदेश हमें पहले रास्ता दिखाता था, एक बार फिर हमें रास्ता दिखा रहा है। और ये दिन आएगा, लिख के ले लो। शाम हो गई है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।